नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मित्रों 19 सितंबर 2023 गणेश उत्सव। मित्रों, आज का दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ, अत्यंत लाभकारी रहने वाला है। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको गणेश पूजन किस विधि से करना है। साथ ही अगर आप गणेश जी को अपने घर में स्थापित कर रहे हैं तो क्या नियम आपको रखने होंगे। आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है जो कहीं ना कहीं गणपति बप्पा को अपने घर में ला रहे हैं, जो विघ्नहर्ता को अपने घर में ला रहे हैं। मित्रों, ऐसा कौन सा कार्य है जो गणेश जी की पूजा से नहीं हो सकता। हर कार्य अति शीघ्र होने लगता है। आपके विवाह में यदि किसी प्रकार से कोई बाधा आ रही है या फिर आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, आप विशेष रूप से 19 से 29 के बीच में ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ से भी ऑनलाइन पूजा करा सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारे यहाँ जो गणेश जी विशेष रूप से हैं उनको सिंदूर अर्पित होता है और साथ ही मनोकामना सिद्धि अत्यंत शीघ्रता से होती भी है। यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पर पूजा कराएंगे तो आपको अतिशीघ्र लाभ की स्थितियां भी बनेगी। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि गणेश जी का पूजन किस विधि से होना है और गणेश जी को स्थापित हमें कैसे करना है और कौन से नियमों का विशेष ध्यान रखना है। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह ऐसा चैनल है कि आपको इस चैनल पर जो वीडियो मिलेगी वो बहुत लंबी मिलेगी और यह है बहुत कम लोगों के पास में ये साहस होता है, क्योंकि आज के समय में एस्ट्रोलॉजरों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। 2-5 मिनट का वीडियो बनाकर अपने को व्यू बढ़ाना नहीं है, अपने को ये नहीं करना है, पैसा नहीं कमाना है अपने को। मित्रों, विशेष आप इस किसी भी वीडियो को देख सकते हैं, मेरा वीडियो कम से कम 20 मिनट का होता ही है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज के दिन गणेश पूजन कैसे करना है। मित्रों, गणेश पूजन की 2 विधियां विशेष है। गंध पुष्पौ धूप दीपौ नैवेद्य इति पंचका। यह है पंचोपचार पूजन और जो षोडशोपचार पूजन है वो थोड़ा सा लंबा है। तो सबसे पहले हम समझेंगे पंचोपचार पूजन। गणेश जी को स्थापित करने के बाद हमें किन किन नियमों का ध्यान रखना है और कब कलश स्थापन करना है। मित्रों, सबसे पहले बताना चाहूंगा आपको कि 19 सितंबर में यहाँ पर मंगलवार का दिन रहने वाला है, चतुर्थी है। स्वाति नाम का नक्षत्र जो कि राहु का नक्षत्र माना जाता है और वहीं वैधृति नाम का योग बन रहा है और तुला राशि में चंद्रमा का भ्रमण। मित्रों, आज का दिन अत्यंत लाभकारी है, ये भी समझिएगा। उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि स्वाति नक्षत्र में तुला राशि का चंद्रमा है, इसलिए यह अद्भुत और योगकारी है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि जो कलश पूजन का यहाँ पर मुहूर्त प्रारंभ हो रहा है उसे विशेष रूप से हम समझ लेते हैं। मित्रों, बताना चाहूंगा आपको कि कलश पूजन का जो मुहूर्त है वो प्रातः से ही प्रारंभ हो जाएगा, लेकिन ये बात भी समझिएगा कि कोई भी ब्रह्म मुहूर्ते या निद्राशा पुण्यक्षय कारणी, ब्रह्म मुहूर्त में यदि कोई व्यक्ति सोता भी है तो उसके पुण्यों का क्षीण हो जाता है। जब अपितु यदि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने के बाद गणेश जी का पूजन प्रारंभ किया जाए तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। तो मित्रों, यहाँ पर आप यदि अपने घर में गणेश जी की स्थापना कर रहे हैं तो 10 बजे का भी मुहूर्त बहुत अच्छा रहेगा और उसके बाद यदि आपको ज्यादा विलंब हो जाता है तो 1:30 में भी आप गणेश जी का पूजन करा सकते हैं। इसका कारण क्या है, इतना विलंब क्यों हो जाता है, उसको भी मैं बता देता हूं। क्योंकि षोडशोपचार पूजन में थोड़ा टाइम भी लगता है, साथ ही साथ जब पूजन विस्तार होता है तो इसमें सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण होता है।
यहाँ पर चतुष्षष्ठी योगिनी का निर्माण होता है, यहाँ पर षोडश मातृका का निर्माण होता है और सप्तघृत मातृका का निर्माण होता है। यहाँ पर ये वेदियां बनाई जाती हैं, जिसके कारण थोड़ा सा विलंब होता है। लेकिन आप इन वेदियों को नहीं बनाना है, आपको केवल एक कलश में क्या क्या डालना है उसे समझिएगा। किसी भी कलश को बनाने से पहले इस विधि का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक मंत्र है मित्रों, वरुण पूजन जब होता है तो उसमें एक मंत्र अपनी ग्रह शांति में दिया गया है, और वो मंत्र विशेष रूप से मैं ये कहूंगा कि आप भी इसका ध्यान रखें, क्योंकि मंत्र सिद्ध होते हैं और मंत्रों की सिद्धता शुद्धि से होती है, और शुद्धि में हमेशा ओमकार का उच्चारण किया जाता है। आप किसी भी मंत्र को उठाकर देख लें, उसकी शुद्धि केवल उस ओम से होती है, क्योंकि त्रिगुणातीत ओम है, इसलिए उसकी शुद्धि ओम से होती है। तो सबसे पहले आपको एक तांबे का लोटा लेना है और उसमें आपको थोड़े से चावल डालना है। चावल, एक हल्दी की गांठ, एक सुपारी और थोड़ी सी दूर्वा। इन चीजों का डालने का मतलब क्या है मित्रों? चावल चांदी का प्रतीक होता है, अपितु सोना हल्दी का प्रतीक होता है। वहीं आप जब इसमें दूर्वा डालते हैं तो सुख और समृद्धि की प्रतीक होती है दूर्वा, और प्रतिष्ठा की प्रतीक होती है सुपारी। तो इन 5 चीजों का इसमें विशेष योगदान होता है, और उसके बाद उसमें दक्षिणा डाली जाती है। दक्षिणा डालने से क्या होता है, क्योंकि दक्षिणा मां लक्ष्मी का प्रतीक होती है, साथ ही साथ लक्ष्मी वृद्धि के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो अपने जीवन को एक उच्च सफलता की ओर ले जाने के लिए ही करते हैं। तो इसलिए इसमें हमें थोड़ी सी दक्षिणा 5 रुपए या 11 रुपए जरूर डालना चाहिए। उसके बाद एक आम का या विशेष रूप से अशोक के पत्ते का पल्लव लगाना चाहिए। अशोक का लगाएंगे तो शोक नहीं होगा, आम का लगाएंगे तो घर में आपके मनोकामना, इच्छित मनोकामना अति शीघ्र पूरी होगी। तो आम का पल्लव लगाएं या फिर अशोक का पल्लव कलश के ऊपर रख लें। उसके बाद मित्रों आपको एक नारियल ऐसा लेना है जिसमें पानी होना चाहिए। बगैर पानी का नारियल मेरे हिसाब से कभी भी कलश पर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि कलश पर जो आप नारियल रखते हो उसमें पानी होता है, और जब उसमें पानी होता है तो जिस प्रकार से नारियल में पानी होना एक बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि नारियल में पानी होगा और कलश में पानी होगा तो यह आपस में एक बहुत बड़ा संयोग बन जाता है। क्योंकि विशेष रूप से मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गरी का गोला होता है जिसमें पानी भरा होता है वो चंद्रमा को मजबूत बनाता है, अपितु जो गोला होता है केवल वो चंद्रमा को उतना मजबूत नहीं बनाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा जो है ना, अगर आप चंद्रमा को देखेंगे पूर्णिमा में तो चंद्रमा पूरा गोल दिखाई देता है, और ऐसे ही आपको गरी का गोला दिखाई देता है। तो इस प्रकार से इसमें पानी रहने से प्रतिष्ठा बढ़ती है, प्रेम बढ़ता है, इसलिए पानी वाला नारियल रखना चाहिए। उसके बाद मित्रों कलश को बनाने के बाद कलावा उसमें जरूर लगाना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान दें कि एक चौकी बनाएं। चौकी पर लाल कपड़ा आपको जरूर बिछाना है, क्योंकि गणेश जी को लाल अति प्रिय है। लाल कपड़ा बिछाने के बाद उसके ऊपर एक छोटा सा स्वस्तिक आप जरूर बना दें। चाहे गणेश जी की प्रतिष्ठा आप किसी भी स्थान पर करें, लेकिन दिशा विशेष रूप से उनके लिए पूर्व या पश्चिम होना चाहिए, क्योंकि गणेश जी धन वृद्धि के कारक भी माने जाते हैं, और रिद्धि सिद्धि के साथ में जो गणेश जी आते हैं तो व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती जब गणेश जी रिद्धि सिद्धि के साथ में होते हैं। अब आप ये कैसे समझेंगे कि गणेश जी सिद्धि विनायक हैं या रिद्धि विनायक? गणेश जी की सूंड कभी यदि आपने देखी हो तो कई बार ऐसा होता है कि दाईं की ओर झुकी होती है, कई बार ऐसा होता है कि बाईं की ओर झुकी होती है। जिस ओर उनकी सूंड जाती है उसी के साथ में वो उस समय होते हैं। ये बात का विशेष ध्यान रखना, यह शास्त्र का शोध है, गणेश पुराण में ऐसा लिखा है।
आपको मैं बता देना चाहता हूं कि गणेश जी को दूर्वा तब से चढ़ने लगी जब से गणेश जी ने अनिलासुर नाम के राक्षस को अपने उदर में, विशेष रूप से अपने उदर में रख लिया था और उसकी अग्नि से उनका पेट जलने लगा था, जिसके कारण उन्हें विशेष रूप से गर्गाचार्य के द्वारा, गर्ग आचार्य जी के द्वारा उन्हें दूर्वा दी गई और जिसके कारण उनकी जो पेट की जो जठराग्नि है वो शांत हुई थी और उसी के कारण उसी समय से गणेश जी को दूर्वा चढ़ती है। दूर्वा इसीलिए चढ़ती है और गणेश जी की जिस तरह की उनकी जो उनकी मुखाकृति होती है, उनकी जिस ओर उनकी सूंड होती है तो वो रिद्धि विनायक हो जाते हैं, अगर दाईं ओर हो तो वो सिद्धि विनायक हो जाते हैं और बाईं ओर हो तो वो रिद्धि विनायक हो जाते हैं। इसलिए रिद्धि और सिद्धि के कारक गणेश जी होते हैं। तो मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा, अगर गणेश जी अपनी पत्नियों के साथ में आते हैं तो उनकी सूंड विशेषता कई बार ऐसा होता है कि सीधी आ जाती है और कई बार एक और ज्यादा झुकी होती है, लेकिन ये विशेषता उसमें गुण होता है कि कहीं ना कहीं गणेश जी के हाथ में लड्डू होते हैं। ये बात ध्यान रखना। तो मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप गणेश जी को जो स्थान दें उसमें नीचे पहले स्वस्तिक जरूर बना लें, क्योंकि स्वस्तिक में 5 देवताओं का वास होता है। आपको बता देना चाहता हूं कि गणेश जी, लक्ष्मी जी, भगवान सूर्य और मां दुर्गा और विशेष रूप से यहां पर भगवान विष्णु, इन 5 देवताओं का वास स्वस्तिक में होता है। जो स्वस्तिक हमारे धर्म में अति श्रेष्ठ माना जाता है। किसी भी कार्य को संपादित करने से पहले हमारे धर्म में स्वस्तिक का बड़ा विधान है। आपके पास में बहुत ज्यादा धन नहीं है, आप बहुत गरीब हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, एक कागज ले लो, सफेद वाइट बिल्कुल, और उसके ऊपर आप लाल कुमकुम से एक स्वस्तिक बनाओ। स्वस्तिक बनाने के बाद उसमें जो स्वस्तिक बन जाता है उसके बीच में आप 4 बिंदी रख दीजिए। ये तर्जनी उंगली से बनाएंगे तो कभी भी घर में प्रेम की कमी नहीं होगी। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि गुरुजी ऐसा क्यों? क्योंकि मित्रों, इस उंगली में गुरु की उंगली मानी जाती है पहले तो ये, और ये तर्जनी उंगली है। तर्जनी उंगली में अमृत की स्थितियां भी पाई जाती हैं। यदि आप विशेष रूप से अगर आप पुराण, गणेश पुराण में देखेंगे तो उसमें आपको ये चीज मिलेगी। और यही उंगली अहंकार का प्रतीक भी मानी जाती है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इससे स्वस्तिक बनाएंगे तो आकर्षण की वृद्धि होगी। सबसे बड़ी बात तो ये है। दूसरी बात, आपको पूजित पूजा जो करनी है वो अनामिका उंगली से ही करनी है, लेकिन गणेश जी के लिए जो स्वस्तिक आप बनाएं वो तर्जनी उंगली से बनाएं। तर्जनी उंगली से स्वस्तिक बनाने के बाद 4 बिंदी रखने के बाद जो बीच का स्तंभ है, जो बीच का स्थान है, जहां पर आप, जो स्वस्तिक में बीच का स्थान होता है जहां से स्वस्तिक बनता है, उस स्थान पर आप 1 रुपए दाख होती है ना, दाख, उसको थोड़ा सा ऐसे करके आप वहां पर चिपका दीजिएगा। आप ये देखेंगे कि 29 सितंबर तक उसकी सेवा करो। आपके पास में कुछ भी नहीं है, केवल आप उसकी सेवा करो। सेवा में क्या करना है आपको? गंध पुष्पौ दीप दीपौ नैवेद्य इति पंचका। पंचोपचार पूजा में केवल 5 चीजों का विधान। गंध, गंध का मतलब होता है एक तो चंदन, दूसरा गंध का मतलब होता है कि आप सुगंधित इत्र का प्रयोग कर सकते हो। अगर आपके पास में वो नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आता है पुष्प। आप पुष्प को चढ़ाइए उस स्वस्तिक के पास में। पुष्प से क्या होता है कि भगवान प्रसन्न जल्दी होते हैं। तो गंध पुष्प, धूप। अब धूप का यहां पर स्थान जो आ रहा है उसे हम कहते हैं धूप बत्ती, अगरबत्ती। तो आप 2 अगरबत्ती लगा सकते हो तो 2 अगरबत्ती लगाना शुरू कर दो। दीप, दीपक आप जला सकते हो, आपकी सामर्थ्य है तो आप वहां पर एक दीपक लगाओ। आपके पास में घी के लिए पैसे नहीं है, आप
तिल के तेल का दीपक वहां पर जलाओ। लेकिन ध्यान ये रहे कि प्रतिदिन सुबह और शाम नियम से आप दीपक से आरती करो। आरती गणेश जी की जिस प्रकार से होती है उस स्वस्तिक की आप आरती करो। आपसे ये मेरा वादा है 100%, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऐसे योग बनने लगेंगे कि भगवती कृपा से लक्ष्मी की वृद्धि होने लगेगी और धन वृद्धि के योग बनने लगेंगे। लेकिन नियम केवल इसमें एक ही है कि दीपक दोनों टाइम आपको आरती करनी। अब इसके बाद नैवेद्य, नैवेद्य का मतलब होता है प्रसाद, प्रसाद का मतलब होता है मिष्ठान। और मिष्ठान में आप बर्फी के 12 पीस रख लो, एक एक पीस रोज लगाओ, तो वो आपके लिए पूरे भी हो जाएंगे। और इस स्थिति से क्या होगा कि आपके घर में, आपके गृह में विघ्नहर्ता गणेश विघ्नों को हर लेंगे। अगर दरिद्रता का वास है तो दरिद्रता आती है, उसका कारण है, 3 कारण होते हैं दरिद्रता का होना। एक तो घर में फूटे बर्तनों का ज्यादा होना, दरिद्रता का निवास हो जाता है। घर में आपका जो ईशान कोण है, ईशान कोण का मतलब होता है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा में यदि कचरा आप लगाते हो झाड़ने के बाद, तो आपके घर में दरिद्रता आएगी, दिन पर दिन गरीबी का वास हो जाएगा। तो 2 चीजें इन पर ध्यान दें। तीसरा स्थान ये भी ध्यान रखें कि गणेश जी को प्रतिदिन चावल चढ़ते हैं। आप गणेश जी को चावल जरूर चढ़ाएं। आपके पास में भले ही कुछ भी नहीं है, लेकिन चावल आपको अर्पित करना है। हल्दी, चावल, चंदन, ये गणेश जी के लिए प्रिय होते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि लड्डू का प्रसाद गणेश जी को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। साथ ही दूर्वा से जितने प्रसन्न गणेश जी होते हैं उतना कोई नहीं, क्योंकि गणेश जी को ही वस्तुतः दूर्वा चढ़ती है। और उसके मंत्र में भी लिखा हुआ है कांडात कांडात प्ररोहंती। कांडात कांडात शब्द 2 बार आया है। मित्रों, गणेश जी को दूर्वा इसीलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा एक बहुत अच्छी किसी ने लिखा है कि नानक नन्ही बनी रहो जैसी नन्ही धूप, घर सब जर जर जाएगा बनी रहेगी धूप। आप ये देखा होगा आपने कि जब तूफान आता है तो पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन दूर्वा कभी नहीं टूटती, क्योंकि वो इतनी नन्ही होती है कि दूर्वा को कोई प्रभाव ही नहीं होता, कितनी भी वायु का वेग क्यों ना आए। तो इसलिए जो व्यक्ति दूर्वा चढ़ाता है उसकी बुद्धि में वृद्धि होती है, साथ ही साथ विवेक आता है। एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, लेकिन विवेकवान जो होगा वो ज्ञानी से ज्यादा पैसा कमा लेगा, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति को यह पता है कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, लेकिन उसको यह पता नहीं है उस ज्ञान का करना क्या है। भाई, आप विद्वान हो सकते हो, आप बहुत पढ़े हो सकते हो, लेकिन उस पढ़ने का क्या लाभ जब आप किसी दूसरे को पढ़ा ना सको। आप विद्वान हो लेकिन आप दूसरे को समझा नहीं पा रहे हो, तो आप विद्वान होते हुए भी विद्वान नहीं हो। मैंने कई लोग ऐसे देखे हैं जो बहुत बड़े भागवत आचार्य हैं, भागवत उनको कंठ के कंठ याद है, लेकिन वो भागवत कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो है उस रस में इतने जा चुके हैं कि वह जैसे ही एक श्लोक बोलते हैं तो उस श्लोक पर ही उनका विराम लग जाता है, अंदर से भय। तो मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ ना कर पाए, और ऐसा भी नहीं है ज्ञानवान व्यक्ति बहुत कुछ कर ले। कभी कभी ये देखने को मिलता है कि बगैर पढ़ा व्यक्ति भी उस पढ़े लिखे से ज्यादा पैसा कमाता है। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि नहीं है, लेकिन उसके अंदर विवेक है। विवेक है उसके अंदर, उतनी बुद्धि है, ज्ञान नहीं है, लेकिन वो अज्ञानी जरूर है, लेकिन उसको ये पता है कि जितना ज्ञान है उसी से वो बहुत कुछ कर रहा है। तो मित्रों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि लव रिलेशनशिप से लेकर
आपके प्रेम संबंधों में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा, जो लोग रोजगार के लिए परेशान हो रहे हैं, जो लोग अपने कामकाज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हैं, एक मंत्र का जप करिए इस समय में, विघ्नेश्वराय नमः। आप जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं मिल रही है, केवल इस मंत्र का जप प्रतिदिन करो, एक माला करो बस। जो लोग प्रेम संबंधों में चाहते हैं कि अति शीघ्र विवाह के योग बने, गणेश जी के 12 नाम विशेष रूप से गूगल से सर्च कर लो और उनको लिख लो। रोज प्रातः काल में आप उन नामों का प्रयोग करो। प्रथमम वक्रतुंडम च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्णपिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम लंबोदरम पंचमम च षष्ठम विकटमेव च सप्तमम विघ्नराजेन्द्रम धूम्रवर्णम तथाष्टमम नवम बालचंद्रम च दशमम तु विनायकम एकादशम गणपतिम द्वादशम तु गजाननम द्वादशैतानि नामानि त्रिशंदम या पठेनिरा ना चा विघ्न भयम तस्य सर्व सिद्धिकरम परम। विद्यार्थी लभते विद्याम धनार्थी लभते धनम पुत्रार्थी लभते पुत्रान मोक्षार्थी लभते गतिम। जपेद गणपति स्तोत्रम षड्भिर मासे फलम लभेत संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशया। अष्टाभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यह समर्पयेत तस्य विद्या ओहित सर्वाग्रे शिष्य प्रसाद। ये गणेश जी के 12 नाम हैं। इन 12 नामों को जो भी व्यक्ति इस समय में जपेगा उसके 100% कार्य पूरे होंगे, ये मैं कह रहा हूं। दूसरी और विशेष खास बात मित्रों, जिन लोगों के पास समय नहीं है, जो लोग समय के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं पूजा, उनके लिए ऑनलाइन सेवा भी यहां पर दी जा रही है। एक और खास बात, आप यदि प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि आपके अतिशीघ्र विवाह के योग बने, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं। फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से आप अपने बारे में, अपने पार्टनर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। तो मित्रों, ये चैनल खाली चैनल नहीं है, आप इसमें वो चीजें देख सकते हैं जो बहुत कुछ आपको बता सकती हैं। इस चैनल पर आपको जो जानकारी दी जाती है वो 5 मिनट की नहीं होती, क्योंकि व्यू बढ़ाने वाला काम नहीं है। यहां पर 30 मिनट की हो जाती है, कभी 40 मिनट की हो जाती है, क्योंकि ज्ञान जो होता है ना वो गुह्य होता है। मंत्रेण रक्षयेत गुणम वाचा नैव प्रकाशितम। मंत्र गुप्त होता है, लेकिन उसका गुप्त का जो रहस्य होता है वो बहुत ही अद्भुत होता है। तो आज के लिए इतना ही। खास एक बात जरूर कहूंगा कि अपने घर में गणेश जी आप जरूर लाएं। भले ही यहां से आप पूजा कराएं ना कराएं, लेकिन केवल एक ही उद्देश्य है मेरा कि धर्म से जुड़कर आप विशेष रूप से गणेश उपासना इस समय में करें। गंग गणपतये नमः यह मंत्र जो लोग बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग में हैं, जिनके पार्टनर के साथ में रिलेशन बिगड़ रहे हैं, निरंतर बिगड़ रहे हैं, वो गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप 19 से 29 तारीख तक जरूर कर लें। उनके प्रेम में समर्पण की स्थितियां भी बनने लगेंगी, प्रेम में पॉजिटिव स्थितियां बनेंगी, पार्टनर के साथ में रिलेशन भी स्ट्रांग होने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।